जादुई सोने की कंघी। एक बार की बात है, मायापुर नाम के एक गांव में पार्वती और संध्या नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत ही ज्यादा अंतर था। जहां पार्वती दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और साफ दिल की थी, वहीं संध्या बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की इंसान थी। वो पार्वती की खूबसूरती को देखकर हमेशा उससे जला करती थी, क्योंकि संध्या दिखने में कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी। इसी तरह समय गुजर रहा था, तभी दोनों ही देवरानी जेठानी माँ बनने वाली होती है। और इस बात से उसकी सास कलावती बहुत ही ज्यादा खुश होती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और उसकी दोनों ही बहुएं एक एक बेटी को जन्म देती है। तभी संध्या नर्स से कहती है, नर्स, मेरी देवरानी ठीक तो है ना? और उसकी बेटी दिखने में कैसी है? अरे, आपकी देवरानी की बेटी तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और उसकी सबसे खूबसूरत चीज है उसके सुनहरे बाल, जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। लेकिन आपकी देवरानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं। नर्स की ये बात सुनकर संध्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और कहती है, सुनो दीदी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं उस पार्वती की बेटी के सामने अपनी बेटी को फीका नहीं पड़ने दूंगी, इसलिए आज रात को ही हमें उसकी बेटी का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर संध्या अपनी बहन को सारी बातें समझा देती है और रात होते ही संध्या की बड़ी बहन भी चुपके से अस्पताल में आ जाती है और पार्वती की बेटी को उठाकर वो उसे एक जादूगरनी के पास ले जाती है और उस जादूगरनी से पार्वती के बेटी के ऊपर काला जादू करवा देती है, जिससे कि उसके सारे सुनहरे बाल जल जाते हैं और उसका रंग भी कोयले की तरह काला हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर पार्वती की बेटी को उसके पति को देते हुए कहती है, देखिए, आपकी बेटी तो सही सलामत है, लेकिन हम लोग आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वहीं उसकी माँ कलावती जब उसकी बेटी का काला चेहरा देखती है तो वो कहती है, अरे, ये कैसी मनहूस बेटी को जन्म दिया है उस पार्वती ने, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। इस तरह कलावती पार्वती की बेटी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वहीं संध्या की बेटी नैना को वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बाद सुरेश अपनी बेटी को संध्या के हवाले छोड़कर शहर काम करने के लिए चला जाता है। इधर दोनों ही सास बहू सुहानी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। लेकिन जहाँ नैना को घर में हर कोई प्यार किया करता था, वे लोग सुहानी से घर का सारा काम करवाया करते थे और उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन नैना सुहानी को अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करती थी। एक दिन नैना सुहानी से कहती है, सुहानी, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बहुत मजा आएगा। नैना, तुम्हें पता है ना, दादी और बड़ी माँ को मेरा तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो बड़ी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। अरे, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं माँ को समझा दूंगी। तुम बस तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। नैना की बात सुनकर संध्या वहाँ पर आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू इस काली कलूटी के साथ मत रहा कर, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। माँ, अब बस बहुत हो गया। अगर सुहानी दिखने में काली और गंजी है तो इसमें भला इसकी क्या गलती है? इसलिए आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं सुहानी को अपने साथ पार्टी में जरूर लेकर जाऊंगी। आखिर वो मेरी बहन है। इतना कहकर नैना सुहानी को अपने साथ अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में लेकर जाती है। लेकिन वहाँ पर भी नैना की सभी दोस्त सुहानी का बहुत मजाक उड़ाती है। तभी नैना सुहानी का हाथ पकड़कर पार्टी छोड़कर बाहर आ जाती है और वापस घर जाने लगती है। तभी सुहानी रोते हुए उससे कहती है, मैंने तुझे कहा था ना नैना कि तुम मुझे अपने साथ पार्टी में मत लेकर जाओ। अब देख लिया ना तुमने, मेरी वजह से वहाँ सब तुम्हारा भी कितना मजाक उड़ा रहे थे। इतना कहकर सुहानी जोर जोर से रोने लगती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक जख्मी चिड़िया दिखाई देती है। सुहानी फटाफट से उस चिड़िया की मदद करती है। तभी अचानक से वो चिड़िया बोल पड़ती है, तुम्हारा
बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन क्या तुम मेरा एक और काम कर सकती हो? दरअसल मैं एक परी हूँ, लेकिन एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे अपनी जादुई शक्तियों से चिड़िया बना दिया है। इसलिए अगर तुम उस दुष्ट जादूगरनी से मेरी जादुई छड़ी ले आओगे तो मैं वापस अपने परी रूप में आ सकती हूँ। उस चिड़िया की बात सुनकर सुहानी और नैना उस दुष्ट जादूगरनी के गुफा के अंदर जाती है, जहाँ वो जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके अपने मंत्रों का जाप कर रही होती है। तभी सुहानी फटाफट से उस जादूगरनी को रस्सियों से बांध देती है और परी की जादुई छड़ी लेकर वो चिड़िया के पास चली आती है, जिसके बाद वो परी वापस से अपने असली रूप में आ जाती है और उससे कहती है, सच में सुहानी तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने आज मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई सोने की कंघी है। तुम इसे एक बार अपने सर पर लगा कर देखो, फिर तुम्हें इसका जादू अपने आप पता चल जाएगा। परी के इतना कहते ही सुहानी उस जादुई कंघी को अपने सर पर लगाती है। सर पर कंघी लगाते ही सुहानी बिल्कुल दूध की तरह गोरी हो जाती है और उसके सर पर बहुत ही लंबे सुनहरे घने बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी का धन्यवाद करके दोनों बहनें वापस घर आती है। घर आने के बाद संध्या और कलावती सुहानी को देखकर हैरान हो जाती है और संध्या कहती है, अरे तू तो इतनी बदसूरत थी, फिर अचानक से तेरा चेहरा इतना सुंदर कैसे हो गया और तेरे सर पर इतने लंबे सुनहरे बाल कैसे आ गए? अपनी माँ की बात सुनकर नैना उस परी की दी हुई जादुई कंघी के बारे में अपनी माँ को बता देती है, जिसके बाद संध्या लालच में आकर उस जादुई कंघी को लेकर अपनी बेटी के सर के ऊपर उसे फेरने लगती है, ताकि उसकी बेटी और भी ज्यादा सुंदर हो जाए। लेकिन उसके ऐसा करते ही उसकी बेटी के सर के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर संध्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही परी फिर से प्रकट होती है और संध्या से कहती है, संध्या मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुमने किस तरह बचपन में सुहानी से उसकी सुंदरता छीनी थी, इसलिए आज तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बेटी को मिली है। अब से तुम्हारी बेटी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। नहीं परी जी, नहीं, ऐसा मत कहिए, माफ करिए परी जी, लेकिन आप बड़ी माँ की गलती की सजा नैना को नहीं दे सकती हैं। फिर चाहे आप मेरी खूबसूरती मुझसे छीनकर मेरी बहन को वापस दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तकलीफ से मैं गुजरी थी अब उस तकलीफ से मेरी बहन नैना को भी गुजरना पड़े। प्लीज परी जी। सुहानी की बात सुनकर संध्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुहानी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद सुहानी के कहने पर परी अपनी जादुई छड़ी से नैना को फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना देती है। तभी कलावती को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो भी सुहानी से माफी मांगती है, जिसके बाद सुहानी सबको माफ कर देती है और फिर पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है।